हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज 11 दिसंबर सेंसेक्स का एक्सपायरी में कैसा मूव किया और कौन कौन सा वो मैजिकल लेवल्स है जो हमने दिया था और मार्केट ने उस लेवल्स में कैसा रिएक्शन दिया, वो भी बात करेंगे। और उसके साथ बात करेंगे कि कल वीक का आखिरी दिन अर्थात फ्राइडे 12 दिसंबर, जो कि रजनीकांत का बर्थडे भी है, तो ये रजनीकांत का बर्थडे में निफ्टी में कैसा मूव आ सकता है, चलो उसको भी जान लेते हैं। तो देर ना करके चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और आप देख सकते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे है निफ्टी 50 के चार्ट पर। यह है डेली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट और ये रहा भाई आज का कैंडल। ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है तो बताना जरूरी नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल ही है। और मार्केट ने आज कैसा रिएक्शंस दिया है, कहां से रिएक्शंस दिया है, वो चीज भी बात करेंगे। तो देखिए, मैं जो बोलता हूं ना कि प्राइस बिना वजह से कहीं पर मूव नहीं करता। बहुत दिन से जब से ये गैप छूटा है, मैं जब ये मूव आ रहा था मैं तब भी बोल रहा था, मेरा पुराना जो वीडियोस है उस वीडियोस को देख लीजिएगा कि मार्केट को इस गैप को फिल करके जाएगा तो अच्छा होता है। देखिए, मार्केट्स जब ये इंपॉर्टेंट जगह में गैप्स या फेयर फेयर वैल्यू गैप ये सब छोड़ के जाता है ना, तो दोबारा मार्केट जरूर उधर से आता है और ट्रैप करते हुए आता है। यही मार्केट का नेचर है, यही प्राइस का नेचर है। हमको ये चीज समझना जरूरी है। तो मार्केट ने आज क्या किया, मैंने इसीलिए इस गैप को फिर से मार्क कर दिया। हमने ये लेवल्स दे दिया था ये दिखाने के लिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली कहां से, देखिए गैप का स्टार्टिंग कहां था, मैं एक बार देख लो। ठीक है, ये है गैप 25,694, 25,694.95, ये था लास्ट क्लोजिंग अर्थात 11th नवंबर। 11th नवंबर का जो कैंडल बना था इसका क्लोजिंग था 25,694.95। ठीक है, ये था क्लोजिंग। इधर से ही गैप दिया मार्केट ने। ये है 12th का कैंडल, ये है 12 नवंबर का कैंडल। ठीक एक महीने बाद मोटा मोटी लगभग 11 नवंबर से 11 दिसंबर ने मार्केट ने ये मूव देने के बाद ये गैप आके आज फिल किया पूरा। इसके पहले मार्केट ने इधर तक आया चला गया, फिर मार्केट इधर तक आया चला गया। मैं इधर भी बोल रहा था कि मैं चाहता हूं मार्केट इस गैप को टच करके जाए, तो फिर अगर ये टच करके जाता तो मार्केट को घूम के इधर फिर से आना नहीं पड़ता। तो देखिए, ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि कहां से चले जाएगा, लेकिन ये चीज जरूर मैं बता सकता हूं, ये मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जहां पर प्राइस का इंबैलेंस होता है मार्केट को घूम फिर के उधर आने का बहुत चांस बढ़ जाता है। तो ये मैं अब देख लीजिए कहां पर ये गैप आके आज क्लोजिंग हुआ है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है, अब देख लो, देख लो, देख लो, ये था गैप और मार्केट ने एग्जैक्टली आज का जो लो लो दिया है ये देखिए 25,693, सॉरी 693.25, मतलब एग्जैक्टली गैप को जस्ट फिल किया, तुरंत भाग के चला गया ऊपर की तरफ। तो यही होता है लेवल्स का इंपॉर्टेंस, यही होता है प्राइस को समझने का इंपॉर्टेंस। आपको प्राइस को समझना पड़ता है कि प्राइस का नेचर क्या होता है। देखिए, एक बात है ना, भाव भाव ही भगवान है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अब क्या, अब तो ये हो गया, फिल हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब क्या होगा, कल का दिन कैसे काम करेगा, चलो वो भी जान लेते हैं, उससे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हो गया सो हो गया। मैं जब दिन खत्म हो जाता है मैं भूल जाता हूं कि जो बात किया था चलो हो गया, सो वो तो मिल गया। तो अभी क्या, अब क्या करना है, कल कैसा दिन हो सकता है, तो ये चीज हम देखते हैं। देखिए, मार्केट ने मोटा मोटी अच्छा वोलेटाइल वीक दिया है, जहां पर भी दिया, नीचे की तरफ दिया, ऊपर की तरफ दिया, जो भी है, लेकिन वीक तो बहुत वोलेटाइल था। तो कल आखिरी दिन है, हो सकता है प्राइस कुछ आखिरी दिन में कुछ रिएक्शंस ज्यादा कुछ ना दे और प्राइस कोशिश करे कि साइडवेज फेज में ही अपना दिन बिता ले। ये भी एक चांस होता है कभी कभार कि अगर वीक का हर दिन वोलेटाइल वीक रह जाता है तो फ्राइडे को थोड़ा सा थका हारा मूव रहता है। लेकिन प्राइस ने आज जहां पर छोड़ा है, इधर से चांसेस है वॉलेटिलिटी बढ़ने का भी, बढ़ने का भी, और किस डायरेक्शन में जाएगा उसको लेके भी बात करेंगे और जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा उसको लेके भी जरूर बात करेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम को अभी तक रख रहा हूं कि इसमें ये कैंडल से अभी खुश होने की कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि मार्केट इधर से सीधा ऊपर चला जाएगा। हाँ, इसके नीचे मार्केट को जाने का और कोई वजह तो अभी नहीं है, लेकिन ये गैप फिल करके मार्केट ने एक साइकिल को कंप्लीट किया, ये आपको समझना होगा। इसके बाद मार्केट चाहे तो नीचे भी जा सकता है,
चाहे तो ऊपर भी जा सकता है। यस, इसके नीचे मार्केट क्यों जाएगा? अगर मार्केट चाहता है, अगर जो इन्वेस्टर्स है, जो एफआईआई है, जो बड़ा इन्वेस्टर्स है, जिसके पास पैसा रहता है, वो अगर चाहेगा कि नहीं अभी जो प्राइस चल रहा है, जो इंडेक्स का प्राइस है, जो स्टॉक्स का प्राइस है, ये अभी भी ज्यादा है, तो वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। और अगर वो सोचता है कि नहीं अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, स्टॉक्स का प्राइस को बढ़ना चाहिए और खरीदारी आना चाहिए, तो वो प्राइस को अभी ऊपर लेके जाएगा। तो दोनों तरफ खुला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूं, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। लेकिन क्या हम मैं बुलिश हूं मतलब हम बुलिश ट्रेड लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ट्रेडिंग होता भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करें? तो देखो, प्राइस ने कैंडल जरूर किया, ग्रीन कैंडल, लेकिन इसमें इतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है मार्केट जो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन पकड़ रहा है, ये अभी मार्केट फिर से एक नया लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है, उसके बाद मार्केट फिर गिर सकता है। तो इसमें उतना खुशी की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो लेवल से रिएक्शन दिया वो जरूर खुशी की बात है, और आप लोग ये रिलेट भी कर पाएंगे। इसलिए मैं कल बताया था कि आप देखो और जानो, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। तो जो ने देखा और इसको ट्रेडिंग में लिया है, वो तो जरूर 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 बहुत मजा उसको आया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। देखो, ये अभी है एक नया स्विंग लो, ठीक है, स्विंग हाई अब ये बन गया। अभी तक स्विंग लो हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे अगर कल कैंडल चला आएगा तो ये स्विंग लो नहीं रहेगा, लेकिन अगर कैंडल कल कुछ ऐसा होगा तो ये बन जाएगा स्विंग लो, तब, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये है रिसेंट स्विंग हाई, और ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है आपका 25,947। तो अभी हमारे लिए 25,947 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ठीक है। तो अभी कल का ट्रेडिंग कैसे करें, चलो जान लेते हैं। तो आज मार्केट ने क्या किया, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट ने इधर ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग, उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल, प्राइस को स्वाइप किया, मतलब गैप को फिल किया। फिल करने के बाद तुरंत, मतलब ये कैंडल ही आया था, कल से ही कोशिश चल रहा था कि ये गैप को फिल अप करे, लेकिन वो हुआ आज। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा करेक्शन फिर ऊपर, थोड़ा करेक्शन फिर ऊपर, थोड़ा करेक्शन, मार्केट एंड। मतलब छोटा टाइम फ्रेम में इसको क्या बोलते हैं, एक बुलिश ट्रेंड। मिनी टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अभी एक बेयरिश फेज में है, तो ये फेज में है, और वीकली और मंथली में बुलिश फेज में ही है। तो अब कैसे ट्रेड करना है, तो देखो अब के लिए हम जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है पहले उसको मार्क करते हैं कि कल के लिए कौन सा लेवल। देखो अब गैप का काम हो गया, मैं गैप को फिलअप कर देता हूं, इसका अभी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी जो लेवल्स है 25,842, देखो मार्केट ने पहले पहले जब इधर से उठ रहा था, इधर से इसको रेजिस्टेंस माना, ठीक, यही लेवल को रेजिस्टेंस माना। देखो मैं लेवल जो रख देता हूं ना चार्ट पे, वो बहुत काम का होता है, इसलिए मैं रख देता हूं। जिसका काम हो जाता है मैं उसको तुरंत डिलीट कर देता हूं, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस बना, उसके बाद यही मोटा मोटी 2 बार सपोर्ट की तरह काम किया है। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके ऊपर 947 जो बताया वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो पहले मैं कॉल साइड का ट्रेड देता हूं। अगर मार्केट कॉल साइड में कल जाना चाहेगा तो कौन सा लेवल से हमको काम करना होगा, ठीक है। तो कॉल का जो लेवल्स मैं दूंगा वो होगा 25,965 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। आपका टारगेट 1 बन जाएगा 26,000, जो कि इधर एक आपको रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो 26,000 एक हो सकता है, और जो टारगेट 2 होगा वो टारगेट 2 होगा आपका 26,100। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको जाना होगा, ठीक है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा रखना होगा, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसे करके भी जा सकता है। इसमें या तो आप एक काम कर सकते हो, जितना इसको पकड़ पाओ उतना सा ले लो, 26,000 तक बुक कर लो, उसके बाद एक रिट्रेस होने दो, रिट्रेस के बाद जब फिर जाएगा तब ले लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,935, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आईटीएम में काम करोगे, ज्यादा आईटीएम नहीं, 1 और 2 स्ट्राइक्स, ठीक है। इसका आईटीएम में आप काम करोगे, अर्थात 25,850 इज बेटर, ठीक है। इसका आईटीएम में आप काम करोगे। अभी देखते हैं बाई ऑन डिप का सिनेरियो, कॉल में ही बाई ऑन डिप का सिनेरियो, ठीक है। मान लो मार्केट सुबह ही ऊपर चला गया तो डायरेक्टली मत जाओ, गैप अप हो गया डायरेक्टली मत जाओ, थोड़ा रिट्रेस करके देखो मार्केट जा रहा है कि नहीं। अगर कुछ इस जगह में या इस जगह में खरीदने की चांस है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, मत जाओ, ठीक है। दूसरा बात है, अगर मार्केट पहले नीचे से कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ इसके नीचे से कुछ जा रहा है, तो हम लोग कैसा ट्रेड लेंगे बाई ऑन डिप में? बाई ऑन डिप में 25,800 से 25,840 से
ये जोन से अगर सपोर्ट लेके ऐसा मूव कर रहा है तो 25,875 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपका टारगेट 1 आ जाएगा, 25,960 और टारगेट 2 आ जाएगा 26,000। ये होगा कॉल का बाय ऑन डिप का सिनेरियो कल के लिए, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो या नॉर्मल स्टॉप लॉस से भी काम कर सकते हो। नॉर्मल स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,835 या 40, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो आपका स्टॉप लॉस उधर ही ट्रिगर हो जाएगा। कभी कभार होता है मार्केट एक स्पाइक देके ऊपर चले जाता है, तो स्पाइक में थोड़ा देख के, नहीं तो क्लोजिंग दे देगा तो आप चले जाना, या 840 से तुरंत बहुत नीचे उतर रहा है तो आप कट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये गया कॉल साइड का। और अभी हम देखते हैं पुट साइड का। देखिए, पुट साइड के लिए अभी तक खतरा टला नहीं। अगर मार्केट 25,940 टू 26,000 कहीं, ये कोई सा भी जोन से कुछ ऐसा बन रहा है, अर्थात है सेल ऑन राइज, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ अच्छा खासा 15 मिनट्स रेड कैंडल बनेगा 25,920 या उससे बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, इससे बेहतर होगा, मैं थोड़ा सा कम रिस्की ट्रेड देता हूं, 25,885 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। ये सेल ऑन राइज है, ठीक है, सेल ऑन राइज। टारगेट 1 आपका आ जाएगा 25,840, टारगेट 2 आपका आ जाएगा 25,760 और टारगेट 3 आपका आ जाएगा 25,690, ठीक है। ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और आपका जो एसएल इसका होगा वो जरूर होगा 25,920। इसका भी आईटीएम में काम करना होगा और ये आइडियल पुट का बाइंग होगा, ठीक है। अगर मान लो मार्केट इधर से ही नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर से नीचे की तरफ जा रहा है, तब यही लेवल्स होगा, लेवल्स यही होगा, लेकिन इस सिचुएशन में लेवल्स थोड़ा रिस्की बन जाएगा। लेवल सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखो, हो सकता है मार्केट जैसे आज किया, इधर गया एक रिट्रेस, इधर गया एक रिट्रेस, इधर गया एक रिट्रेस, मतलब ऊपर में सेलर्स अभी भी भारी है, ठीक है, भारी है। तो मार्केट अगर, और नीचे बायर्स अभी एक्यूमुलेट हो रहा है फिर से, ठीक है, तो हो सकता है आप जब भी ट्रेड लोगे कहीं से भी मार्केट पलट सकता है अगर डायरेक्ट जा रहा है तो। अगर डायरेक्ट भी जाएगा, लेवल्स यही होगा, पुट के लिए दूसरा लेवल्स और कोई नहीं है, ठीक है, लेवल्स यही होगा। अगर मान लो डायरेक्ट जाके कुछ ऐसा सेटअप देगा तो इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर, इससे और भी अच्छा होगा। अगर मार्केट कुछ ऐसा सेटअप दे तो और भी बेटर। इसमें जो रिस्की ट्रेड होगा वो 920 से भी हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज नहीं दिया, ये लाइव मार्केट में कुछ इधर, क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो मार्केट कुछ कल ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेशन देके कुछ ऐसा दे दिया, तब आपका ट्रेड बन जाएगा, लेकिन वो तो मैं अभी से नहीं देख के बता पाऊंगा ना, तो ये चीज आपको थोड़ा समझना होगा। तो कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए, मैं ड्रॉ कर देता हूं, सेकंड, यस। डेली टाइम फ्रेम हमेशा काम आता है, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे हमेशा आपको काम आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। देखो, ये वाला लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताया, और 985 भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कॉल साइड में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इधर से हो सकता है मार्केट 25,947, ओके, और इसमें ये जो दो है, ठीक है, हो सकता है मार्केट ऊपर जब जा रहा है, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको क्लोज करे, उसके बाद मार्केट तुरंत नीचे आ जाए, ठीक है। तो जो मैंने कॉल का ट्रेड दिया है, कॉल का ट्रेड थोड़ा रिस्की है, कॉल में थोड़ा थोड़ा कम रिस्क हो जाएगा अगर 26,000 के ऊपर अगर होगा तो उसके उस सिचुएशन में, लेकिन जो भी है लेवल्स जो दिया है आप उसमें ले सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड रिस्क में ही देता हूं, ठीक है, लेवल्स। तो ये चीज, ये लेवल्स हो गया निफ्टी का, और निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है जो है, ठीक है, ओके, ये निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल है, मार्क कर लीजिए, बाकी सब हो गया। दूसरा बात है वार्निंग साइन, कि अगर मार्केट जैसे बताया कि कुछ साइडवेज ऐसा मूव रहेगा, तो इस साइडवेज मूव में एक ट्रेड ले लिए जो लेवल्स दिया, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट पूरा ही दिन ऐसा 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 करके वीक का आखिरी दिन खत्म कर सकता है। और अगर कुछ ट्रेड डील का या कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया, फाइनलाइज हो गया कुछ है, तो मार्केट जरूर बुलिश ट्रेड दिखाएगा। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया तभी मार्केट कुछ बियरिश ट्रेड दिखाएगा, ठीक है। तो ये है बात। अभी चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी आज एक नया लो तैयार किया, उसके बाद सेम टू सेम इस हाई को बैंक नहीं तोड़ सका,
तो इसमें भी आपका ट्रेडिंग कंडीशंस मोटा मोटी सेम ही रहेगा, ठीक है, ट्रेडिंग कंडीशन सेम ही रहेगा। इधर देखो, इधर मोटा मोटी एक डबल टॉप का क्रिएशन कर रहा है। अगर मार्केट इस लो के नीचे, तो ये वाला लो इंट्राडे के लिए मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है ये वाला लो, इसको थोड़ा मार्क करके रखो। तो ये लो होगा आपका 59,078.85, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दिखाएगा, तो हम लोग बेरिश का ट्रेड लेंगे। टारगेट ये हो जाएगा। उसके नीचे क्या टारगेट होगा? उसके नीचे का टारगेट होगा, उसके नीचे का टारगेट होगा ये 58,577, और नहीं तो टारगेट 1, टारगेट 2, इसके बीच में बहुत लंबा गैप है, तो आप 58,500 को भी एक इंटरिम टारगेट पकड़ सकते हो। और कॉल साइड में कौन सा होगा? कॉल साइड में 59,505 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 15 मिनट्स का, तभी हम लोग 59,752 और 59,897 अर्थात 60 के को तब पकड़ेंगे। ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल्स। और लास्ट है सेंसेक्स का। सेंसेक्स मोटा मोटी निफ्टी की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा सेफ ट्रेड आ जाएगा, थोड़ा सेफ ट्रेड आ जाएगा 85,020 के ऊपर, अर्थात 85,070 के में अगर कुछ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो हम लोग ऊपर की टारगेट पकड़ेंगे। ऊपर में कितना टारगेट पकड़ेंगे? 85,500 और उसके बाद 85,796, ठीक है। ये होगा ऊपर साइड का टारगेट। और नीचे का टारगेट आप सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा इसके नीचे अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्लोज दे दे, नहीं तो ये लो के नीचे भी अगर कुछ क्लोज दे देगा, कुछ ऐसा रेड कैंडल हो जाएगा, तो हम लोग टारगेट 1 और टारगेट 2 इसको कर सकते हैं। तो ये गया सेंसेक्स का लेवल। और सेंसेक्स का एक्सपायरी भी आज मोटा मोटी ठीक ठाक ही था, लेकिन हाँ वही जो वॉलेटिलिटी था, तो उसमें शायद बहुत बड़ा कुछ कमा नहीं पाया होगा, लेकिन मोटा मोटी ठीक ठाक था। लेकिन निफ्टी ने आज कमाल कर दिया। और देखते हैं कल रजनीकांत का बर्थडे में निफ्टी कुछ रजनीकांत जैसा मूव देता है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा, लेवल्स अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि लेवल्स आपको कैसा लग रहा है। तो मिलेंगे कुछ देर बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।